जय जगन्नाथ। रथ यात्रा का क्या होता है और रथ यात्रा में किस भाव से जाना चाहिए, आज मैं ये भाव बताने जा रही हूँ। तो श्री चैतन्य महाप्रभु हमें ये बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण तड़प रहे हैं व्रत जाने के लिए, लेकिन 100 साल में एक बार ऐसा आता है सूर्य ग्रहण का, जब नंद बाबा, यशोदा मैया और श्रीमती राधा रानी अपनी अष्ट सखियों के साथ जब ब्रह्म सरोवर पर पहुँचते हैं। जब वो ब्रह्म सरोवर पर पहुँचते हैं कुरुक्षेत्र, तो हमारे श्री कृष्ण भी द्वारिका से आते हैं रथ पर बैठकर, और वो ऐसे रथों पर बैठ के आते हैं अपने भाई बहन के साथ जो गोल्ड के होते हैं। तो गोपियाँ क्या कहती है पता है, गोपियाँ बोलती हैं उनको कि हमें आपका ये षट ऐश्वर्य वाला स्वरूप नहीं चाहिए, हमें तो भाई हमारे वृंदावन वाले बाल गोपाल कृष्ण का जो स्वरूप चाहिए। हे दीन बंधु दीनानाथ, हे गोपीनाथ, अब ये वियोग नहीं सहा जा रहा है, अब नहीं सहा जा रहा उनसे, आपसे अलग रहा नहीं जा रहा है। अब यहाँ पर श्री कृष्ण, बलराम जी और सुभद्रा महारानी तीनों अपने अपने रथ पे आते हैं जो कि गोल्ड के बने हुए होते हैं, और वहाँ पे हमारी श्रीमती राधा रानी भी साइड में खड़ी होती है। वो बोलती है कृष्ण अब बहुत हुआ, अब नहीं सहा जा रहा हमसे, आपके वियोग में नहीं रहा जा रहा है। उसी समय जो गोपियाँ हैं वो भगवान के रथ के पास चली जाती है, जहाँ पर उनके जो बेस्ट फ्रेंड मधुमंगल सुबल खड़े होते हैं। जो जब भगवान श्री कृष्ण आए तो उनकी टोली भी तो आएगी, उनके बेस्ट फ्रेंड्स भी तो आएंगे। तो अब क्या करते हैं, भगवान के एक इशारे पर मधुमंगल और सुबल जो है भगवान के रथ के जो है घोड़े खोल देते हैं, लेकिन 2 रस्सियाँ लगा देते हैं। एक साइड पे जो है गोपियाँ खड़ी हो जाती हैं पकड़ने के लिए, खींचने के लिए, और दूसरी ओर पर जो है बाल ग्वाल खड़े हो जाते हैं। भगवान को उस रथ पर बैठाया जाता है जिससे कि वो जगन्नाथ कहलाते हैं। अब जगन्नाथ जी हमारे जो क्या करते हैं, क्या लीला रचते हैं, जब उनको बैठाया जाता है सबसे पहले वो बैठते हैं, फिर सुभद्रा महारानी, फिर बलराम जी। अब देखो सुभद्रा महारानी के रथ का क्या नाम है, देवदलन, और द्रौपदी 2 नाम से जानते हैं। हमारे जगन्नाथ जी के रथ का नाम क्या है, नंदी घोष, और बलराम जी के रथ का नाम क्या है, तालध्वज। इन तीनों को इनके रथ पर बिठाया जाता है, और इनको जो खींचा जाता है ना, जब खींचा जाता है रथ को, जब गोपियाँ और बाल मिलकर खींचते हैं तो क्या करते हैं, कीर्तन करते हुए जो है भगवान का क्षेत्र से जो लेके जाते हैं वृंदावन, और कहते हैं चलो कृष्ण चलो, बहुत योग सह लिया हमने, बहुत सह लिया, हम बहुत सह लिया, आपसे अलग, अब तो आपको वृंदावन चलना है। ऐसे ही होता भगवान का रथ। भगवान के एक रथ की और जो है हम देखते हैं जब रथ यात्रा निकलती है तो एक साइड प्रभु जी, दूसरी साइड माता जी लगी होती है। क्यों, प्रभु जी जो है बाल ग्वाल को दर्शाते हैं, यानी कि जो बाल ग्वाल की जो सेना है उसको दर्शाते हैं, और माता जी जो है जो हमारी किशोरी जी हैं उनकी जो अष्ट सखियाँ हैं उनको दर्शाती हैं कि चलो कृष्ण अब बहुत हुआ, हमसे वियोग में रहकर हम आपके वियोग में नहीं रह सकते, अब हम आपको वृंदावन लेकर जाएंगे ही जाएंगे। प्रभु जी जो बहुत अच्छे से कपड़े पहनकर, पगड़ी पहनकर, ये सब तैयार शैयार होकर जो है पहुंच जाते हैं, और माता जी जो है गोपी ड्रेस और साड़ी पहनकर जो है रथ यात्रा में जाती हैं। तो भगवान का जो रथ खींचना स्टार्ट होता है, वृंदावन को ले जाना स्टार्ट होता है। तो ये कुछ ऐसी लीला थी भगवान की जो ये रथ यात्रा निकाली जाती है, ये हमारे चैतन्य महाप्रभु बताते हैं। तो आपको ये कैसी लगी? हरे कृष्णा हरि बोल। जगतगुरु श्रीला प्रभुपाद की जय।